Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well and if you are watching first time my channel, do subscribe it. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. एसपी बक्सी की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं एज यूजुअल विद एग्जांपल्स, इमेजेस एंड विद पिक्चर्स. सो नाउ द फर्स्ट वर्ड इज कैप्टिवेट. कैप्टिवेट मीन्स टू अट्रैक्ट समबडी, है ना, किसी को भी अट्रैक्ट करना. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका जो नेचर है वो आपका क्या है, वर्ब है. ठीक है. एंड नाउ इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव. कैप्टिवेटेड बॉय, अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो यू हैव टू यूज एज अ नाउन और प्रोनाउन. आपको इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं इसको. इट मीन्स टू होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन बाय बीइंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, प्लीजेंट और अट्रैक्टिव. ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, देन यू विल सी दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर की, इस बच्चे की जो पिक्चर देख रहे हैं तो इट मीन्स इट्स वेरी अट्रैक्टिव. ये जो पिक्चर है ना, बहुत अट्रैक्टिव आपको लग रहा है. इसकी जो वे ऑफ स्माइलिंग जो है, इसका जो वे ऑफ स्माइलिंग है, इसका वे ऑफ सिटिंग है, वॉट एवर इन टोटल जो है वो आपको क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा. तो इट मीन्स कैप्टिवेट. ठीक है, कैप्टिवेट मीन्स टू होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन बाय बीइंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, प्लीजेंट और अट्रैक्टिव. मंत्रमुग्ध होना, लुभाना, मोह लेना, मोहित कर लेना या किसी को अधीन कर लेना, बंदी बना लेना. कई बार गर्ल्स को भी देखना है कि अपना साइड से एक दो लॉक निकालेंगी. लॉक मीन्स बाल निकालेंगे अपने फेस के साइड से कुछ, और वो यूँ फिंगर से या किसी तरह से वो अपना स्टाइल देती रहेंगी. इट मीन्स टू अट्रैक्ट समवन. किसी को भी जब अट्रैक्ट करना होता है देन यू गिव दिस टाइप्स ऑफ स्टाइल. सो डेफिनेटली इट इज़ कॉल्ड एज अ कैप्टिवेट. यूज द एडजेक्टिव कैप्टिवेटेड टू डिस्क्राइब समवन हु इज अटरली चार्म्ड बाय समथिंग. ठीक है, एडजेक्टिव तो हमको डेफिनेटली पता है कि जब हम एडजेक्टिव की तरह उसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली टू डिस्क्राइब समवन बाय द चार्म ऑफ समथिंग. नेक्स्ट, कैप्टिवेशन इज अ नाउन एंड कैप्टिवेटर इज ऑल्सो अ नाउन. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. कैप्टिवेशन इज अ नाउन एंड कैप्टिवेटर इज ऑल्सो अ नाउन. चलिए इसके अब हम कुछ एग्जाम्पल्स, इसके हम कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं. चार्म, फैसिनेट, एन्चांट एंड ल्योर. एंटोनिम्स डिसइल्यूजन, ऑफेंड, स्कॉन एंड डेस्पाइस. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ. अ कैप्टिवेटेड गर्ल वॉज बीइंग enthralled बाय हर, सॉरी बाय मिस्टेक, बाय हर यहाँ पे डबल हो गया, बाय हर सीनियर्स वार्निंग. सेकेंड वन इज a captivated audience is involved in every word spoken on the stage during the plays of Shakespeare. Have you heard the name of Shakespeare? Shakespeare का नाम तो आपने सुना ही होगा. He was one of the greatest player. वो बहुत फेमस प्लेयर है हमारे. जो शेक्सपियर के प्लेस, आपकी इनकी 4 ट्रेजेडीज भी हैं. जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा परिचित होगा, उनको बहुत अच्छे से जानता होगा. ठीक है, लिटरेचर मीन्स ही शेक्सपियर हो गया एक तरह से. अगर जिसने लिटरेचर पढ़ा इट मीन्स उसने शेक्सपियर को जरूर पढ़ा होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज अमीज ब्यूटीफुल आईज एंड कर्ली हेयर कैप्टिवेटेड मी ऑलवेज. ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपने जो कैप्टिवेटेड वर्ड यूज़ किया है वो कैसे यूज़ किया है, एज अ वर्ब यूज़ किया है. ठीक है, नेक्स्ट, द सीनरी कैप्टिवेटेड आवर अटेंशन. यहाँ भी आपका जो कैप्टिवेटेड वर्ड है वो कैसे यूज हुआ है, एज अ नाउन. नेक्स्ट, वी वर ऑलवेज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर. है ना, तो इट मीन्स कैप्टिवेटेड मीन्स, अब आपको इसका सेंस समझ में आ गया होगा. कैप्टिवेट मीन्स टू चार्म समवन, है ना, किसी को अट्रैक्ट करना और किसी को चार्म करना, फैसिनेट करना, मंत्रमुग्ध करना, मोह लेना. ठीक है, सो नाउ आई थिंक द कैप्टिवेट वर्ड इज क्लियर. आपको एग्जाम्पल्स देखने के बाद कैप्टिवेट वर्ड जो है वो क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट वन इज कैप्चर्स. कैप्चर्स OUS लगा है तो डेफिनेटली आपका एडजेक्टिव ही होगा. ठीक है, कैप्चर्स आपका क्या है, एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, टेंडिंग टू नोटिस एंड पॉइंट आउट
ट्रिवियल मिस्टेक्स और फॉल्ट्स इंटेंडेड टू ट्रैप और कंफ्यूज, है ना। एक्चुअली कैप्चर्स होता है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करना, छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी सी जो फॉल्ट्स होती है, उनको बहुत ज़्यादा नोटिस करना, फिर उनको पॉइंट आउट करना, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैप्चर्स। नेक्स्ट, captiously is an adverb and captiousness is a noun। चलिए इसका अब हम ऑरिजिन देखते हैं। बाय द मिडिल इंग्लिश कह रहे मैं 1350 और 14 के आसपास मिडिल इंग्लिश में कैप्चर्स वर्ड जो वो एक्चुअली लैटिन वर्ड से आपका लिया गया है। ज़्यादातर मोस्ट वैल्यू वर्ड्स या तो आपके लैटिन होंगे या फ्रेंच होंगे, ठीक है। तो ये वर्ड जो आपका लैटिन वर्ड से आपको लिया गया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, चलिए इसके हम कुछ अब सिनोनिम्स देखते हैं। इरिटेट, फ्रेटफुल, क्रिटिकल एंड कार्पिंग। एंटोनिम्स एप्रिसिएटिव, कंसिडरेट एंड लॉडेटरी, ठीक है। तो इट मीन्स अपोजिट एंड सिनोनिम्स आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके हम कुछ। Her way of speech always captious and frivolous, never offering constructive and suggestions, है ना। कह रहे उसके जो वे ऑफ स्पीच है, उसका जो बोलने का तरीका, वो हमेशा कैसा रहता है, कैप्सस रहता है, फ्रिवलस रहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला होता है ना। जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है इतना सूदिंग होता है कि उनको आपको लगता है कि चलो 1-2 मिनट और सुन ले वो क्या बोल रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कई बार कि वो सही चीज़ भी बोलते हैं बट वो इरिटेट करने लगते हैं। तो ठीक, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत कैप्सस है, फ्राइवलस है, ना कि कंस्ट्रक्टिव एंड सजेस्टिव है और सजेशंस देने वाला है। नाउ नेक्स्ट वन इज आदित्य वाज नॉट अ कैप्सस क्लाइंट। नेक्स्ट, nowadays girls are becoming more and more captious to their dressing sense। आजकल गर्ल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कैप्सस हो गई है फॉर देयर ड्रेसिंग सेंस। गर्ल्स को तो ज़बरदस्ती का बेकार में बदनाम करना होता है। एक्चुअली मुझे लगता है आजकल बॉयज ज़्यादा कैप्सस हो गए फॉर देयर ड्रेसिंग सेंस। चलिए नेक्स्ट वन इज प्लीज डोंट पुट दिस फ्यूटाइल मैटर इन द नेचर ऑफ ट्राई कॉन्स्पर्स क्रिटिसिज्म, है ना। कह रहा है अपना टाइम जो है वो अब फ्यूटाइल मैटर में आप इसको बर्बाद मत कीजिए किसी को क्रिटिसिज्म करने के लिए। नेक्स्ट, मिस्टर अभ्युदय वॉन्ट्स टू से, यहाँ पर मिस्टर अभ्युदय वॉन्ट्स टू से दैट शुभ इज ओनली अ कैप्सस स्प्रिंट। यहाँ पर एस मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर एस आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक द वर्ड कैप्सस इज क्लियर। आपको कैप्सस वर्ड जो वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वर्ड इज कैपेबल। कैपेबल तो वेरी कॉमन वर्ड, पता ही है हमको, योग्य होना किसी के। चलिए इनकैपेबल, यहाँ पर आपका ये एडजेक्ट, इसका एंटोनिम भी दे दिया गया है, ठीक है। चलिए ऑलवेज यूज एज एन एडजेक्टिव, हमेशा आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। हैविंग द एबिलिटी और क्वालिटीज नेसेसरी टू डू समथिंग, कुछ करने में सक्षम होना या समर्थ होना। सेकेंडली हम लोग देख सकते हैं हैविंग अ लॉट ऑफ स्किल और गुड एट डूइंग समथिंग, कुछ अच्छा करने में समर्थ होना, जिसको हम लोग अति कुशल और सुयोग्य भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कैपेबलनेस इज अ नाउन, कैपेबिलिटी is also a noun, capably adverb, origin of capable। चलिए अब इसका origin देख लेते हैं। फ्रॉम द फ्रेंच, अब ये अभी ऊपर हम लोगों ने जो देखा था वो कहाँ से था, लैटिन origin था, और ये आपका फ्रेंच और फिर लैटिन दोनों से ही हो गया एक्चुअली। यहाँ पे देखिए फ्रॉम द फ्रेंच लेट एंड लैटिन कैपेबलिस मीन्स टेक टू, एबल टू टेक इन, और फ्रॉम लैटिन कैपेबल टू टेक। ये ठीक है, आपका लैटिन और फ्रेंच दोनों से ही इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे कि कैपेबल जो वर्ड है ये आपको एक तो एडजेक्टिव है, हमेशा इसको ध्यान रखिए, एंड इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ। ये जो है वो हमेशा किससे फॉलोड होता है, हमेशा ऑफ से। मीन्स इसमें जो हम प्रपोजिशन जो लगाएंगे, प्रपोजिशन जो हम यूज़ करेंगे वो हम आपका ऑफ यूज़ करेंगे।
अ कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ। हमेशा ध्यान रखना आपका कैपेबल वर्ड जो है वो हमेशा ऑफ के साथ यूज होता है। चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। कैपेबल ऑफ विनिंग, कैपेबल ऑफ हार्ड वर्क, कैपेबल ऑफ वॉकिंग ऑन 2 feet, अ पैसेज कैपेबल ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो आई थिंक द वर्ड कैपेबल आपको जो है वो क्लियर हो गया है। चलिए इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। कॉम्पिटेंट, सुटेबल, क्वालिफाइड, एबल। एंड द एंटोनिम इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, एम्बेसाइल एंड इनएप्ट। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज लव इज द ओनली वे कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन एनिमी इनटू अ फ्रेंड। ऐसे रियल में होता नहीं है, आपका जो एनिमी है, जो दुश्मन है, तो वो दुश्मन ही रहेगा, बाई चांस की बात है। तो लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दैट इफ़ यू हैव अ गुड नेचर, इफ़ यू हैव अ लविंग नेचर, तो दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा, है ना। तो लव इज़ ओनली वे, कह रहे हैं प्यार, लव ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अपने दुश्मन को भी आप उसको दोस्त बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिशा इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम इफ़ शी ट्राइज हार्ड। अगर वो अच्छे से मेहनत करती है, ट्राइज हार्ड करती है, हार्ड वर्क करती है, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई एग्ज़ाम पास कर लेगी। Now next one is Nishant is one of the best capable cricket player. ठीक है, Nishant is one of the best capable cricket player. Next, I need to get an assistant who is capable and efficient. Now next one is I have something lurking doubts about whether they are capable of doing this job or not. ठीक है ना, तो इट मीन्स अभी आपने जो कैपेबल वर्ड पढ़ा है, इसका आप तो एक तो पता चल गया, ये आपका एडजेक्टिव है, इसके साथ आपका प्रपोजिशन भी पता चल गया कि हमेशा इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ। ये हमेशा कैसे फॉलोड होता है, ऑफ के द्वारा फॉलो होता है। ठीक है, सो आई थिंक द कैपेबल वर्ड इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज सी दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर है, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ना, ये जो बच्चा है वो तो स्माइल कर ही रहा है, बिकॉज ही इज होल्डिंग अ बेबी इन हिज हैंड। उसने एक छोटे से बच्चे को अपने हाथ में प्यार से पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। बट नाउ कहते हैं ना, बच्चे भी आपका अफेक्शन है वो भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अभी इतना छोटा बच्चा, बट ही इज ऑल्सो स्माइलिंग, वो भी स्माइल कर रहा है। सो नाउ यू कैन सी द पिक्चर। आपको पिक्चर से समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका जो नेचर है, वो आपका क्या है? वर्ब। इट इज ऑलवेज यूज एज अ वर्ब। नेक्स्ट, टू टच समबडी समथिंग इन अ जेंटल एंड लविंग वे। किसी को प्यार से लेना, बहुत प्यार से स्पर्श करना, दुलारना, या प्यार दुलार से स्पर्श करना। ठीक है, सो नाउ चलिए, केयरलेस इज अ नाउन, caressive is an adjective and caressively is a adverb। ये आपका क्या है? is an adverb। ये आपका adverb है। चलिए इसके हम कुछ synonyms and antonyms देखते हैं। synonyms: fondle, embrace, hug and snuggle। antonym: repulse, spurn, displease and repel। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। One of her gentle caresses touched the corner of his mouth। है ना, क्या उसके जेंटल कैसे, उसका जो प्यार से सॉफ्ट उसका जो टच जो था, वो उसने कॉर्नर ऑफ माउथ के ना, जैसे अब बच्चों को कई बार आप टच करते हैं, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा अगर आप देखें तो डेफिनेटली यू विल टच हिज चीक, आप उसकी चीक्स को टच कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ केरेस। नेक्स्ट, शी क्लोज्ड हर आईज एंड लिफ्टेड हर फेस टू द सन, enjoying its light, warm caresses on her cheeks। Now next one is she gave him a parting caresses। Next, a warm breeze caressed
her face. She gave the baby's cheek a gentle caress. Okay? So I think the word caress is clear. Caress means to touch, to hold very gently. किसी को प्यार से, स्पर्श से आपको जो स्पर्श करना होता है, that is called as a caress. So I think the word is clear. चलिए नेक्स्ट वर्ड इज कैलमनी. नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ये है आपका कैलमनी. सबसे पहले तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका नेचर जो है वो क्या है, आपका नाउन है. ठीक है. नेक्स्ट इसका डेफिनेशन है, इसको समझते हैं. अ फॉल्स एंड मैलिशियस स्टेटमेंट डिजाइन टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ समवन और समथिंग. द एक्ट ऑफ अटरिंग स्लैंडर मीन्स किसी की बुराई करना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी की चुगली करना, है ना. मतलब उसकी रेपुटेशन तो अच्छी है, बट कुछ लोग की आदत होती है हमेशा, आपके ऑफिस में होंगे, आपके घर में होंगे, आपके स्कूल में होंगे, आपके आस पड़ोस में होंगे, आपके नेबर्स होंगे, कुछ कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जो जिनको जैसे ही मौका मिलेगा वो कुछ ना कुछ आपकी जो कैलमनीज है वो आपका स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. सो नाउ द वर्ड इज क्लियर. कैलमनी मीन्स द एक्ट ऑफ अटरिंग स्लैंडर. चलिए calumnious is an adjective, calumniously is an adverb, and calumniate is a verb. Calumniation and calumniator ये दोनों आपका नाउन है. मानहानि किसी को बदनाम करने के लिए लगाया गया झूठा आरोप, मिथ्या अभियोग लगाना या कलंक करना या अपयश करना. मीन्स सीधी सी बात है कि किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कैलमनी. ठीक है. चलिए इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं. डिफेमेशन, एस्पर्सन, एक्यूजेशन एंड लाइबर. नेक्स्ट वन इज एंटोनिम देखते हैं. कमेंडेशन, प्रेज, विंडिकेशन एंड गुडविल. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. It is a foul calumny that we do today. ये बहुत ही गलत कैलमनी है जो आजकल हम लोग करते हैं. Means most of the people. Next one is never lead a ready ear to calumny. Means कभी भी हमें किसी की बुराई सुनने के लिए या किसी की कमियों को सुनने के लिए या किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, कैलमनी रिक्वायर्स नो प्रूफ. बिल्कुल करेक्ट है कि भाई जब आप किसी की रेपुटेशन अगर आपको ख़राब करना है तो उसके लिए आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद ही बोल दोगे यस आई हैव सीन दिस, मैंने खुद देखा उसको. तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स नो प्रूफ. इसको किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज दे अटर्ड कैलमनीज अगेंस्ट हिम. वो हमेशा उसके अगेंस्ट में कैलमनीज ही करते रहते हैं. He was the target of calumny for his unpopular beliefs. ठीक है. So I think the word calumny is clear. आपको जो calumny word है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी वर्ड पढ़े वो शायद आपको क्लियर हो गए. चलिए सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था आपका कैप्टिवेटेड. कैप्टिवेटेड मीन्स चार्मिंग, है ना. टू होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन बाय बीइंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. किसी का अटेंशन होल्ड करना या किसी को मंत्रमुग्ध लेना, मोह लेना, लुभा लेना. ना नेक्स्ट वर्ड इज कैप्शस. नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा आपका कैप्शस. कैप्शस मीन्स इरिटेट करना, फ्रेटफुल करना, है ना, किसी की रेपुटेशन खराब करना, इस तरह से. ना नेक्स्ट वर्ड इज कैपेबल. कैपेबल मीन्स योग्य होना, कुछ करने में समर्थ होना. नाउ नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों ने पढ़ा वो है आपका केयरलेस. केयरलेस मीन्स टू टच समबडी वेरी जेंटल इन अ लविंग वे. किसी को बहुत प्यार से स्पर्श करना और दुलारना. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैलमनी, जो कि आपका नाउन है. इट मीन्स द एक्ट ऑफ अटरिंग स्लैंडर. सो आई थिंक द वर्ड अभी तक हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स पढ़े दे आर वेरी मच क्लियर टू यू. वो आपको सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए. सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. अगर आपको मेरा
पढ़ाऊँगा, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।